We're starting today with heat and thermal properties, which is chapter number, yes, which is chapter number 7. Chapter number 7 from your state board book. चलो, तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई व्हाट इज हीट, तो क्या आंसर दोगे? व्हाट इज हीट, क्या आंसर दोगे उसको? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज हीट, तो आप ऐसा बोल सकते हो, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बराबर। हीट क्या होती है? बेसिकली हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बच्चों। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये एनर्जी है कहां पर? अगर सपोज तुम एक मेटल की रॉड लेते हो, ठीक है, तुमने इसको ऐसे हीट किया, अब मैं तो बोला भाई ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो कहां पर एनर्जी कहां दिख रही है? करेक्ट। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइज हियर कि जब हम इसके मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, तुम जितनी ज्यादा इनको हीट दोगे उतना ही इनका मॉलिक्यूलर मोशन तेज होता रहेगा। समझ रहे हो? जितना ज्यादा तुम इसको हीट दोगे उतना ही ज्यादा इसका मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो बढ़ेगा। ठीक है। समझ में आई बात की नहीं है? तो इन वन सेंस व्हाट वी कैन से इज, यहाँ पर जब इसका जो ये मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज, ये ये मॉलिक्यूलर मोशन जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, ठीक है, तो ये जो इसका मॉलिक्यूलर मोशन हो रहा होगा, ठीक है, ये जो इसका मॉलिक्यूलर मोशन हो रहा होगा, तो वी कैन क्लियरली सी दिस पार्टिकल्स आर हैविंग सम काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं है बच्चों? यहाँ पर मॉलिक्यूलर मोशन मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी है। ज्यादा तेजी से घूम रहा, ज्यादा तेजी से वाइब्रेट हो रहा है मतलब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। कम वाइब्रेट हो रहा है मतलब कम काइनेटिक एनर्जी है। बराबर है कि नहीं बराबर है? ठीक है। सो पॉइंट इज कि पॉइंट इज व्हाट, कि यहाँ पर यहाँ पर particles, more heat means more the heat energy, more the heat given means more the vibration of the particles, yeah, in other words more the kinetic energy of particles. ठीक है, we can say in that sense. Okay, now the question is, अब हम हीट को मेजर कैसे करेंगे? अगर मान लो हमें हीट को, ऐसा यूनिट ऑफ हीट जो होती है, इसलिए बिकॉज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या होगी? एनी गेस? यस, एनी गेस, एनीवन? ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या हो जाएगी? जूल्स। यस, जूल्स हो जाएगी। बट देयर इज आल्सो वन अनदर कन्वेंशनल यूनिट, बिकॉज हीट है ना, हीट को, हीट जो भी कह लो, हीट एक अलग टाइप की एनर्जी है। बराबर। हीट जो है वो एक अलग प्रकार की एनर्जी है। करेक्ट। सो व्हाट हैपेंस, तुम इसको ऐसा समझ लो कि हमने एक और यूनिट निकाली। दिस इज नॉट, दिस यूनिट इज ओनली फॉर स्पेसिफिकली फॉर हीट ओनली। करेक्ट। एंड दैट यूनिट इज कैलोरी। और एक कैलोरी कितने जूल्स होता है? 4.18 जूल्स। ठीक है। तो हीट को तुम जनरली कैलोरीज में, जूल्स में भी मेजर कर सकते हो, जूल्स में मेजर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट वी आल्सो हैव एन अनकन्वेंशनल यूनिट जिसको हम कैलोरीज बोलते हैं। ठीक है। तुमने सुना होगा, आई एम बर्निंग माय कैलोरीज एंड ऑल दैट, इस टाइप के टर्म सुने होंगे। तो कैलोरीज कम्स फ्रॉम देयर ओनली। ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। ओके। सो नाउ हीट एंड टेम्परेचर एक तरीके से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? more the heat content, more will be the yeah, in one sense more the heat content कहना थोड़ा गलत होगा। अगर मान लो, जैसा भी तुम्हें मैंने बताया कि ये जो हीट बेसिकली क्या है, ये मॉलिक्यूल्स का ये मोशन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स तुम देख रहे हो। करेक्ट।
तो इन वन सेंस अगर पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो व्हाट वी कैन से उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हीट को हमने एसोसिएट किया है टेम्परेचर से। तो जो हम बोलते हैं बॉडी का टेम्परेचर ये है, टेम्परेचर वो दैट दैट एक्चुअली हैज टू डू विद, एक्चुअली में अगर तुम देखोगे ज्यादा टेम्परेचर मतलब क्या है, उसका जो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वाइब्रेशन ज्यादा तेजी से हो रहा होगा। यस, ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं कि भाई अगर मेरे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, दैट मींस इट हैज मोर टेम्परेचर। अगर वो कम तेजी से वाइब्रेट करें मींस इट इज हैविंग लेस, लिटिल लेस टेम्परेचर। सो इन वन सेंस वी कैन से lesser the temperature lesser the vibration, more the temperature more is the vibration। बराबर है? यस नो, यस नो, कुछ बोलो बच्चों। चलो नाउ, सो ये बात, हाँ, तो हीट, more the heat in one sense, now you understand when I say more the heat means more the molecular motion, more is the temperature। so temperature क्या होता है, let's try to little bit understand this। तो आज हम थोड़ी सी अभी टेम्परेचर के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। टेम्परेचर क्या है, तो बेसिकली तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है टेम्परेचर ज्यादा अगर है तो जो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होगा, जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होंगे, ज्यादा तेजी से वाइब्रेट कर रहे होंगे। करेक्ट है? तो ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो हम टेम्परेचर को मेजर कैसे कर सकते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू मेजर टेम्परेचर? यस, तो अगर आप साइंटिस्ट होते तो आप कैसे सोचते हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे? एनीवन हैज एनी आंसर्स टू दिस? ओके, तो अगर अगर हमें फाइंड आउट करना है टेम्परेचर को, अगर मान लो मेजर करना है, तो पहले तो हमें कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी देखनी पड़ेगी जो टेम्परेचर के बढ़ाते चेंज हो रही हो। करेक्ट? सो फर्स्ट वी हैव टू लुक फॉर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी। एक कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हमें देखनी पड़ेगी जो कि टेम्परेचर के बढ़ने से चेंज हो जाए। फिजिकल क्वांटिटी दैट changes with temperature। now can you name some physical quantities that change with temperature? बताइए, any physical quantity that changes with temperature, जो टेम्परेचर बढ़ाया घटाया तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाए। yes, can you tell me some physical quantities like that? तो जैसे किसी ने बोला वॉल्यूम, वेरी गुड। लेंथ, यस। what about area? area also changes, correct? then we can have volume, length, area। we can also have pressure। what about pressure? okay, then we can have volume, length, pressure। we can also have, और बताओ कोई, वॉल्यूम, लेंथ, प्रेशर, और क्या हो सकती है? वॉल्यूम, लेंथ, प्रेशर, और कोई फिजिकल क्वांटिटी? व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस भी तो चेंज होती है ना टेम्परेचर के साथ। ठीक है, रेजिस्टिविटी बोल सकते हो, चेंज होती है। तो ऐसे कई सारी कई क्वांटिटीज हैं जो चेंज होती हैं। तो हमें उसी क्वांटिटी को चूज करना है, उसको वेरी कराना है और अपना टेम्परेचर का स्केल बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर थर्मोमीटर्स। जरूरी नहीं तुम जब टेम्परेचर का मेजरमेंट कर रहे हो थर्मोमीटर से कर रहे हो तो वो मरकुरी जैसे थर्मोमीटर होना चाहिए। आई कैन हैव अ कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। ठीक है, हम यहाँ पे वॉल्यूम को वेरी करके टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। हम प्रेशर थर्मोमीटर्स देख सकते हैं। वी ऑल्सो हैव प्रेशर थर्मोमीटर्स। ठीक है, हम प्रेशर को वेरी करके टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन हैव रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स। रेजिस्टेंस मतलब डिजिटल, जो आजकल आप यूज करते हो डिजिटल थर्मोमीटर्स में क्या रहता है, रेजिस्टेंस को तो वेरी करता है डिजिटल थर्मोमीटर।
बराबर है, वी कैन हैव डिजिटल थर्मोमीटर्स। तो तुम थर्मोमीटर जो है वो कैसा भी लिख, मतलब यू हैव टू सोचना पड़ेगा तुम्हें एक थर्मोमीटर कैसा ले रहे हो तुम। जो भी जैसा भी तुम थर्मोमीटर ले रहे हो, तुम उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी को वेरी करा रहे हो। इट कुड बी वॉल्यूम, इट कुड बी एरिया, इट कुड बी लेंथ, इट कुड बी प्रेशर, ठीक है, ठीक है, इट कुड बी रेजिस्टेंस जो विच इज मैप्ड टू डिजिटल थर्मोमीटर्स। समझ में आई बात कि नहीं आई? देन वॉल्यूम, प्रेशर, रेजिस्टेंस, तो ये सब चीजों चीजों से तुम्हारा थर्मोमीटर बन रहा है। पर जो हम थर्मोमीटर्स जनरली जो यूज करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स जो हम यूज करते हैं, उसमें हम क्या क्या लेते हैं, उसमें हम मरकुरी को लेते हैं, ठीक है। अब तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें मालूम है, जब भी तुम किसी भी चीज को हीट करोगे तो उसका क्या होगा, उसकी हीट लेट्स से दिस सम ऑब्जेक्ट, तो इसकी वॉल्यूम चेंज हो जाती है, इसकी इट एक्सपैंड्स ना। ऑब्जेक्ट्स जनरली एक्सपैंड ऑन हीटिंग, एक्सपैंड्स मतलब चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, देयर इज अ चेंज इन volume, and whenever there is a change in volume, correct, if there is a change in volume, करेक्ट, तो अगर हमने इस वॉल्यूम के चेंज के ऊपर कोई एक स्केल डेवलप कर लिया, तो वी विल बी इजिली एबल टू मेजर आवर टेम्परेचर। बराबर है, तो ये बात आपको समझ में आई, हाउ वी आर मेजरिंग टेम्परेचर। करेक्ट, हमें मालूम है कि कोई भी चीज को आप हीट करो तो एक्सपैंड होगी, ठीक है। तो किसी भी चीज को हीट करने पे एक्सपैंड हो रही है, और उसके एक्सपेंशन को ही हम एक स्केल में बना लेंगे, उसका जो एक्सपेंशन जो होगा उसको हम एक स्केल में डेवलप कर लेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो यहाँ पर कि अगर सपोज मेरे पास ये एक थर्मोमीटर का एक ये बल्ब है, we have let's say this bulb of thermometer। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर मैंने मरकुरी को डाल दिया, यहाँ पे मरकुरी फिल कर दिया like this। So what do you expect? Mercury will expand, बराबर है कि नहीं। और मरकुरी की एक और अच्छी प्रॉपर्टी होती है, मरकुरी एक्सपैंड्स यूनिफॉर्मली एक्चुअली। हमें एक्सपेंशन तो देखना है, पर अगर ये यूनिफॉर्म एक्सपेंशन हो जाए तो बहुत बहुत अच्छी बात है, फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके अंदर जो मरकुरी ली है हमने, we find that this mercury expands uniformly। uniformly का मतलब क्या हुआ, what do we mean by this, mercury is expanding uniformly? yes, क्या मतलब होता है इसका, mercury expands uniformly, what do you mean by this? बताओ जल्दी, what do you mean by this, mercury expands uniformly? that means 1 डिग्री पे जितना एक्सपेंशन होगा, मतलब समझो अगर एक सेंटीमीटर तो बहुत कम, बहुत ज्यादा हो गया, तो समझो इतना लेंथ, मान लो 0.05 मिलीमीटर का एक्सपेंशन हुआ फॉर 1 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। तो 2 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, अगेन 0.05 मिलीमीटर गेन इट विल, तो दैट्स द मीनिंग। तो जब ये स्केल मतलब ये जब एक्सपैंड कर रही होगी मरकुरी, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सपैंड कर रही होगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात बच्चों? ठीक है, चलो। तो ये अच्छी बात है मरकुरी में। दूसरा क्या, मरकुरी का एक स्पेशलिटी है, मरकुरी डजंट स्टिक्स टू द ग्लास सर्फेस। जैसे भी अल्कोहल के थर्मोमीटर्स देखोगे तुम, जब
मैं लेबोरेटरी में देखे रहेंगे तो पुराने हो जाते हैं जब, तो यू नो दे स्टार्ट स्टिकिंग टू द वॉल एंड ऑल, that gives you some errors in the reading, okay? And they're not very accurate also, alcohol thermometers. तो मर्क्यूरी के साथ एक ये भी एडवांटेज है कि मर्क्यूरी डज नॉट स्टिक्स। और क्या एडवांटेज है मर्क्यूरी का? हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है, लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, ये भी एक एडवांटेज है मर्क्यूरी का। तो मर्क्यूरी 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में रहेगी। ठीक है, चलो। तो अब हमने मर्क्यूरी को एक बल्ब में ले लिया, और अभी हमें क्या करना है? अभी हमें अपना एक स्केल बनाना है। किसका स्केल बनाना है? एक स्केल हमें डेवलप करना है इसमें, मतलब ये हम अपना सेल्सियस स्केल, बेसिकली सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, कैसा भी। तो हम एक स्केल यहाँ पर बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, विल ट्राई टू सी हाउ वी कैन मेजर टेम्परेचर। तो हमें ये पता चल गया मर्क्यूरी क्या क्या है? मर्क्यूरी इज एक्चुअली, भाई मर्क्यूरी इज अ वेरी गुड चॉइस फॉर अस ओवर हियर। पहली चीज, मर्क्यूरी एक्सपैंड्स यूनिफॉर्मली। second choice, why mercury is a very good kind of a fluid for our thermometer। एक तो इट एक्सपैंड्स यूनिफॉर्मली, अच्छे से एक्सपैंड कर रही है। दूसरा क्या हो गया? यस, व्हाट इज अनदर पॉइंट? बताया था मैंने, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर भी वो it will not melt, it will be just like a solid, a liquidy kind of thing, correct? और तीसरा क्या बताया था? doesn't stick to the walls। आप भी ऐसे कोई 2-3 और सोच सकते हो। तो if it is not sticking to the wall, that means what? हमें रीडिंग लेने में आसानी होगी। ठीक है, चलो। तो अब हम क्या करेंगे? इस मरकुरी के बल्ब को एक बर्फ और पानी का जो मिश्रण है उसमें रख देंगे। बर्फ पानी के मिश्रण में रख देंगे इसको। ठीक, तो चलो, जब तुम इसको बर्फ और पानी के मिश्रण में रखोगे तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक शुड हैपन? यस, व्हाट डू यू थिंक शुड हैपन? यहाँ पे पूरा पूरा पानी है, इसके बीच बीच में जो भरा हुआ है वो पानी है। तो व्हेन आई कीप इट ओवर हियर लाइक दिस, व्हाट आई सी इज कि इसका जो मरकुरी ना एक पर्टिकुलर लेवल पर आके, यहाँ पे कहीं तक एक्सपैंड होगी मरकुरी, मान लो यहाँ तक एक्सपैंड हुई, अब तो यहाँ पर आके रुक गई। ठीक है, अभी मरकुरी कब तक रुक गई? यहाँ पर आके मरकुरी जो है वो कब तक यहाँ पर आके रुक गई? कब तक रुक गई? जब तक पूरी की पूरी बर्फ मेल्ट नहीं हो जाती। Why do you think so it is like this? Why do you think it will be like this? Yes, anyone has any answer to this? Yes, बताओ क्यों ऐसा हो सकता है? आपको क्यों लगता है ऐसा हो रहा होगा? यस, बताइए जल्दी से। यस, बताओ जल्दी से। क्यों मरकुरी जो है वो जब तक पूरा का पूरा पानी मेल्ट नहीं, पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती, तब तक वो बढ़ना स्टार्ट नहीं करेगी? जैसा अगर मान लो मैं यहाँ पर एक दो आइस क्यूब भी डाल देता हूँ ना, अगर मैं यहाँ पे एक आइस क्यूब ऐसे डाल दिया, एक आइस क्यूब ऐसे डाल दिया, ऐसे मैंने आइस क्यूब्स वैसे डाल दिए ना, ऑब्वियसली ऐसा आइस क्यूब नहीं रहेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ आइस क्यूब्स डाल दिए यहाँ पर, ठीक है, देन स्टिल यू सी दैट टेम्परेचर इसका नहीं बढ़ेगा। क्यों? रीजन है उसका ये है कि
हमें क्या मालूम है, heat always flows from high temperature body to a low temperature body. That we know that na, heat flows from high temperature to low temperature. ठीक है, तो हीट कैसे फ्लो हो रही है, हाई से लो की टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की तरह हीट, हीट इज काइंड ऑफ फ्लोइंग। ठीक, अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक आइस क्यूब रख दिया, तो आइस क्यूब अगर मेल्ट नहीं हुआ है, मतलब अगर दैट मीन्स वो एनर्जी ले रहा है वाटर से, धीरे धीरे एनर्जी ले रहा है वाटर से, करेक्ट। तो अभी तुम्हें मालूम है आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आइस अगर एग्जिस्ट कर रही, मतलब उसका टेम्परेचर जब तक पूरी की पूरी आइस नहीं मेल्ट हो जाती, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है, करेक्ट। आइस का टेम्परेचर कभी भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं हो सकता है। आइस का डिग्री टेम्परेचर हमेशा ही 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? यस सर। ओके, तो जब तुम इसको आइस और वाटर के मिक्सचर में रखते हो और फिर तुम इसको हीट कर देते हो, व्हाट डू यू सी, कि इसका ये जो है ना, इसका एक पॉइंट काइंड ऑफ फिक्स हो गया है। इसका जो पॉइंट ये क्या हो गया, ये फिक्स हो गया है, ठीक। इस पॉइंट को हमने बोल दिया दिस पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। चाहो तो तुम इसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हो, चाहो तो तुम इसको 273 केल्विन भी बोल सकते हो। तीनों इज वन एंड द सेम थिंग। यहाँ पर अगर 40 डिग्री तक भी जाता है, मान लिया तो 40 डिग्री तक गया, तो 40 डिग्री पे भी, करेक्ट, 40 डिग्री पे क्या होगा, 40 डिग्री पे ये तो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट वाला जो स्केल है, अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करेगा। देखेंगे अभी कैसे करेगा, केल्विन का बता सकते हो? चलो ठीक है, केल्विन को भी हम लोग देखेंगे, बट केल्विन का सबसे सिंपल है, केल्विन का 273 प्लस 40 कर दो, बस हो गया। ओके, तो अभी हमने क्या किया, इसका हमने एक वो वाला मार्क ले लिया जहां पर ये रुक गया, जब तक कि पूरा का पूरा आइस कन्वर्ट नहीं हो गया, ठीक है। और हम ये वाला जो टेम्परेचर होता है इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब हमने इसको और हीट किया, देन व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि जैसे तुम इसको हीट करोगे वैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। अब कहाँ तक बढ़ेगा बच्चों इसका टेम्परेचर, कहाँ तक बढ़ेगा टेम्परेचर, यस। तो अभी तुम देखोगे जैसे इस वाटर में स्टीम आने शुरू हो गया, वैसे अभी ये इसका जो स्केल है वो कहाँ पे पहुंच गया, इसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया। तो यहाँ पर भी स्केल जाके रुक जाता है। तो हमने 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कोई भी स्केल थर्मोमीटर में स्पेशली जब भी तुम्हें डिजाइन करना होता है, तुम क्या करते हो, पहले उसका मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट लिख लेते हो, फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट लिख लेते हो। जैसे वाटर के केस में मेल्टिंग पॉइंट हाउ मच, मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। अब बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव 3 काइंड ऑफ स्केल्स, 0 से 100, उसको आप सेल्सियस बोलते हो। तो वी हैव 32 to 212 जिसको आप फ़ारेनहाइट बोलते हो,
फिर ठीक है, केल्विन स्केल, केल्विन स्केल इज आल्सो नोन एज एसआई यूनिट फॉर टेम्परेचर, करेक्ट। तो जल्दी से इसको लिख लो, फिर आई विल गिव यू सम, जल्दी से लिख लो इसको जितना अभी तक लिखवाया मैंने। जो हमारा फॉर्मूला रहता है, करेक्ट, तुमने पढ़ा होगा फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5C प्लस 30। ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया यहाँ पे 9/5, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? सो लेट अस ट्राई टू सी दिस स्केल, इफ टेम्परेचर का जो स्केल है आया कहाँ से, ठीक है। यहाँ पर देखो, अभी हमें मालूम है टेम्परेचर के 3 स्केल हम देखे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। ओके, नाउ तो जो सेल्सियस वाला स्केल है, जो सेल्सियस वाला स्केल है, यहाँ पर देखो कि कहाँ से शुरू हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हुआ। दैट मींस दिस ये वाला पॉइंट मैंने तुम्हें बताया था, कौन सा पॉइंट था, ये बॉइलिंग पॉइंट था। और ये कौन सा पॉइंट था, सॉरी ये मेल्टिंग पॉइंट था, ये बॉइलिंग पॉइंट। इसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक पकड़ा। दैट मींस 0 से 100 के बीच में हम 100 यूनिट से तो डाल पाएंगे, करेक्ट। दीज आर 100 यूनिट्स, 0 से 100 के बीच में 100 यूनिट्स होंगे, बराबर है, बराबर है कि नहीं बच्चों, यस नो, कुछ बोलो। इस तरह फ़ारेनहाइट में देखो, 0 वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको मैंने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट नाम दे दिया, और इसको मैंने बोला दिस इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो यहाँ पर कितने यूनिट्स है, यहाँ पर 100 यूनिट्स है, यहाँ पे 180 यूनिट्स है, ठीक। और केल्विन वाले केस में देखो क्या होगा, वी हैड 273 केल्विन जो 0 डिग्री सेल्सियस एंड 373 केल्विन which is boiling point। तो यहाँ पर भी अगर तुम देखोगे, यहाँ पे भी 100 यूनिट्स है, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? बच्चों समझ रहे हो बात को? तो सेल्सियस स्केल में 0 से 100, फ़ारेनहाइट में 32 to 212, और केल्विन में 273 to 373, ठीक, ठीक है कि नहीं बच्चों? तो अभी अगर मैं तुमको बोलूं कि लेट से 10 डिग्री सेल्सियस विदाउट सीइंग द फॉर्मूला, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल में कितना आएगा, बता सकते हो? विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, कंडीशन इज दिस, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। सोचो कैसे इसको पुट करोगे, आपको 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, थिंक ओवर दिस एंड टेल मी। यस, तो रिया का मेथड एकदम परफेक्ट है, देखते हैं, चलो। देखो, 0 से अगर तुम यहाँ पर देखोगे, बेसिकली व्हेन यू सी डिग्री सेल्सियस स्केल, ठीक है, व्हेन यू सी डिग्री सेल्सियस स्केल, तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे, मान लो यहाँ पे जिसका 1 यूनिट है, ये 0 है, ये 1 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। तो यहाँ पर कहीं तो 2 डिग्री सेल्सियस होगा। और जब तुम फ़ारेनहाइट का स्केल देखते हो, तो फ़ारेनहाइट का स्केल कहाँ से शुरू हो रहा है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, बराबर है। तो एक फ़ारेनहाइट का जो स्केल होगा, तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमें 180 यूनिट्स अकोमोडेट करने हैं, करेक्ट। तो जो 33 फ़ारेनहाइट होगा वो कहीं तो यहाँ पर होगा, 33 वाला जो फ़ारेनहाइट होगा ये तो यहाँ पर होगा, ठीक है। इसी तरह 34 फ़ारेनहाइट कहीं तो
कहीं तो यहाँ पर, तो यहाँ 34 फ़ारेनहाइट बराबर, ऐसे ही चलेगा। और यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो कि 1 फ़ारेनहाइट जो है ऑलमोस्ट, एक्चुअली में 1 फ़ारेनहाइट जो है ना, 1 डिग्री सेल्सियस जो है बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जब तुम इसको यहाँ पर यू जस्ट पुट इट ओवर हियर लाइक दिस, तुम ऑब्जर्व करते हो कि ये वाला जो पॉइंट है दिस इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.8 यूनिट। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल का 1 यूनिट इज एक्चुअली इक्वल टू 1.8 यूनिट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। बराबर है कि नहीं? दिख रहा होगा आपको, फ़ारेनहाइट स्केल है, बराबर है बच्चों की नहीं? तो सेल्सियस का जो स्केल है 1 यूनिट, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1.8 यूनिट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। तो अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पे कितने यूनिट हो गए? 10 डिग्री सेल्सियस मतलब हो गया 10 यूनिट्स ऑफ डिग्री सेल्सियस स्केल। करेक्ट, ये कितने के बराबर होंगे? ये 1.8, क्योंकि एक यूनिट कितने के बराबर है? यहाँ पर हमने देखा 1 यूनिट ऑफ सी स्केल इज एक्चुअली इक्वल टू 1.8 ऑफ एफ स्केल। तो इसी तरह 10 यूनिट्स कितने के बराबर हो जाएंगे? 1.8 इंटू 10 विच इज 18 यूनिट्स ऑफ एफ स्केल। ठीक है, नाउ नाउ अब हम जो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम काउंटिंग? यहाँ पे 32 से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बराबर है। सो वी आर स्टार्टिंग आवर काउंटिंग फ्रॉम 32। ठीक, तो 32 प्लस 18 अभी हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? 32 प्लस 18, क्योंकि हम हमारी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 32 से हो रही है। तो 32 प्लस 33, 34, 35 ऐसे समझाएंगे। तो 32 प्लस 18, दिस विल गिव अस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे बात समझ में? जैसे केल्विन का स्केल अगर तुम देखो, केल्विन स्केल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? केल्विन वाला स्केल जो स्टार्ट हो रहा है 273 केल्विन से स्टार्ट हो रहा है, बराबर। केल्विन स्केल जो है वो 273 केल्विन से स्टार्ट हो रहा है, बराबर। बराबर है बच्चों? यस नो? और कहां तक गया केल्विन स्केल? केल्विन स्केल गया यहां से 273 से 373 केल्विन तक। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली अगर मान लो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखो 10 यूनिट्स ही है ना। तो यहाँ पर अगर यहाँ का 1 यूनिट और यहाँ का 1 यूनिट दोनों सेम ही है, तो अगर मान लो यहाँ पे 10 यूनिट का राइज हुआ, तो यहाँ पे कितने यूनिट का राइज होगा? यहाँ पे भी 10 यूनिट का राइज होगा। लेकिन 10 यूनिट विल बी इक्वल टू व्हाट ओवर हियर? कोई बता सकता है? दैट मींस 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हाउ मच इन केल्विन? तुम 273 प्लस 10 उसमें ऐड कर दोगे ना, यू विल टेक इट ओवर समवेयर ओवर 283 कर दोगे तुम। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? इसीलिए केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में क्या रिलेशन है? केल्विन स्केल इज इक्वल टू, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन is actually equal to temperature in Celsius plus 273। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसी तरह देखो फ़ारेनहाइट का भी हम निकाल सकते हैं। तो अगर मैंने बोला T यूनिट्स ऑफ सेल्सियस स्केल, जैसा अभी अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं
कि 1 यूनिट ऑफ सी स्केल इज एक्चुअली इक्वल टू कितना 1.8 यूनिट ऑफ एफ स्केल, बराबर है। तो इसी तरह अगर मैं तुम्हें बोलूं टी यूनिट ऑफ सेल्सियस स्केल is equal to 1.8 T units on F scale, बराबर है। तो 1 यूनिट सेल्सियस स्केल का 1.8 यूनिट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल और T यूनिट ऑफ सेल्सियस स्केल इज एक्चुअली इक्वल टू 1.8 T यूनिट्स ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? यस नो? और अभी कहां से स्टार्ट हो रही है? ये कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? ये इसके 32 से हो रहा है। तो दैट मीन्स अगर तुम्हें रीडिंग फ़ारेनहाइट में निकालनी है तुम क्या कर दोगे 1.8 टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल और इसमें 32 को ऐड कर दो, करेक्ट। तो ये अपना आ गया टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन सब बच्चों को समझ में आए कि नहीं आया? यस नो? जल्दी से लिख लो इसको। ओके, तो कोई भी टेम्परेचर इन सेल्सियस दिया गया है तुम उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। या लेट्स टेक 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट इसको सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली वन वे इज यूजिंग फॉर्मूला, दैट इज ऑब्वियसली। बट अगर मैं बोलूं तुम्हें बिना फॉर्मूले किसको करो तो कैसे करोगे? बोलोगे भाई यहाँ पे पहले तो कितने यूनिट्स, इसके कितने यूनिट्स 32 से यहाँ तक गए हैं वो पहले तुम्हें देखना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसके कितने यूनिट गए यहाँ से यहाँ तक? इसके मेरे ख्याल से 32 से 80 मतलब कितने यूनिट हो गए 32 टू 80? तो ये पहले फाइंड आउट कर लो 32 टू 80 कितने यूनिट हो गए? 80 minus 32 is almost 48 units. तो मेल्टिंग पॉइंट से 48 यूनिट्स है, करेक्ट। दैट मींस 48 अपॉन 1.8। अभी सेल्सियस में निकालना है तभी हमें यहाँ पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, करेक्ट। बेसिकली हमने क्या देखो क्या किया था, करेक्ट, यस और नो? तो 48 if I divided by 1.8 हो जाएगा ऑलमोस्ट 26.67 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आंसर अपना। इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल्सियस स्केल में, और सेल्सियस स्केल तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? सी अगर टी यूनिट्स ऑफ सी इज इक्वल टू 1.8 टी यूनिट्स ऑन एफ, उसी तरह हम उल्टा भी बोल सकते हैं टी यूनिट्स ऑन एफ is actually equal to t by 1.8 यूनिट ऑन सी। ठीक है बच्चों, समझी बात कि नहीं समझी? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, then we'll go ahead। ये जो स्केल है, see this question, ये स्केल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बराबर है, कहाँ तक गया? जैसे टोटल कितने यूनिट्स हो गए? इसमें टोटल कितने यूनिट्स हैं? बराबर है 79 यूनिट्स आर देयर। ठीक है, here we are having total 79 units, okay। So 79 units are actually corresponding to how many units? 180 यूनिट्स, बराबर। डायरेक्टली में फ़ारेनहाइट स्केल में करना है ना, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है 90
-98, तो -98 कहाँ पे रहेगा? करेक्ट, ऑलमोस्ट -98 कहीं यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक कितनी, यहाँ से 70, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, इसके बीच में वी आर हैविंग 79 यूनिट्स। So 79 unit is corresponding to 180 unit on F scale। ठीक है, तो देखो पहले हम एक यूनिट इसका कितने F के यूनिट के बराबर ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 79 units of Z is actually equal to 180 unit of F। बराबर है, that means 1 unit of Z is equal to I guess 180 by 79 units of F। ठीक है, 180 divided by 79 is approximately, ठीक है, इतना कुछ से, तो इसको ऐसे लिखा है ना 180 अपॉन 79 यूनिट्स ऑफ F। ठीक, बराबर। अब देखो 14 से 98 यहाँ तक कितने यूनिट्स होंगे? -14 से -98 तक कितने यूनिट्स होंगे? बताओ जल्दी से। आई थिंक 84 यूनिट्स ना, 84 है। तो यहाँ तक कितने यूनिट्स हैं? यहाँ तक है अपने पास 84 यूनिट्स। ठीक है, दैट मींस 84 यूनिट्स Z के F के कितने यूनिट्स के बराबर हो जाएंगे? 84 यूनिट of Z is actually equal to 180 upon 79 into 84 units of F। इतना सिंपल है। 180 divided by 79 to 84, तो क्या आ गया? या 191.4 डिग्री यूनिट। ये इतने यूनिट्स हैं बच्चों। करेक्ट। अब हमें कहाँ से कहाँ पे यूनिट ये बनाना है? 32। ठीक है, 32। तो अब 32 ये हो गया अपना, और 32 से 191 यूनिट्स, और 32 से 191.4 यूनिट्स। ठीक है, तो 191, दिस इज 159, तो 0, और फिर भी यहाँ से 0 से कितने यूनिट्स बचे यहाँ पे? बेसिकली 159.4 प्लस 32। ठीक है, दिस विल गिव अस 191.4 यूनिट्स। समझ में आ रही है बात? 159.4 समझ में आ रही है बात कि नहीं? Are you understanding? तो ये कितना हो जाएगा? 0 से दिस थिंग माइनस ऑफ 159.4 डिग्रीज F। तो दैट मीन्स -98 डिग्री Z इज एक्चुअली इक्वल टू -159.4। अगर आपको नहीं समझा तो बताऊंगा, अगर नहीं समझा है कैसे किया मैंने तो बताऊंगा। ओके, द क्वेश्चन इज, अगर तुम्हारा चेंज इन केल्विन, चेंज इन सेल्सियस और चेंज इन फ़ारेनहाइट निकालते हो, तो A, B और C की वैल्यू क्या होंगी? रेशियोज बेसिकली, करेक्ट? दिस वाज द क्वेश्चन। सो नाउ हियर इफ यू सी डेल्टा K और डेल्टा C, डेल्टा K और डेल्टा C, तो ऑब्वियसली डेल्टा K और डेल्टा C में चेंज जब तुम निकालो सेम ही रहेगा ना, कि नंबर ऑफ यूनिट सेम है इसमें।
बराबर है कि नहीं? यहाँ पे देखो ये 20 केल्विन हो गया, और अगर मैं सेल्सियस में जाऊं तो 0 से 20, करेक्ट। सेम नंबर ऑफ यूनिट्स ओवर हियर एंड सेम नंबर ऑफ यूनिट्स ओवर हियर, ठीक है। लेकिन जब मैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में डिफरेंस निकालता हूँ, लेट अस टेक अ डिफरेंस ऑफ some differences between Celsius scale and Fahrenheit scale. What do we find here is, देखो पहले तो आप फॉर्मूला ही देख लो। फॉर्मूला क्या बोलता है? This is 9/5 TC plus 32, ठीक है, ठीक। So what will happen? It's equal to, correct, ठीक है ना। इसको जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो देख लो यहाँ पे चेंज इन फ़ारेनहाइट जो भी आ रहा है तुम्हारे इज इक्वल टू 9/5 टाइम्स चेंज इन सेल्सियस स्केल, बराबर है कि नहीं? यस। वैसे भी जैसे अगर मान लो मैं 10 यूनिट्स ले रहा हूँ तो 10 यूनिट्स एक्चुअली इक्वल्स टू हाउ मेनी यूनिट्स ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, ये बोलना चाह रहा है वो। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1.8 यूनिट्स ऑन एफ स्केल, ठीक है, करेक्ट। तो एक्चुअली में तुम देखोगे यहाँ पे A:B:C जो होगा, A B तो 1:1 होगा, is to 9/5 which is, तो रिया ने एकदम सही आंसर दिया, वेरी गुड, ठीक है। बाकी बच्चे आई डोंट नो क्या करते रहते हो आप लोग।